दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक को लंबे समय के बाद मैं आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। रीजन कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि समय की मेरे पास में काफी कमी हो रही थी। खैर, इस हफ्ते की इस स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि बीते हुए कल में इस स्टॉक ने हमको निराशा किया। देखते हैं कि पूरे हफ्ते की इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही थी। बात करी जाए अगर बीते 5 दिनों की, तो भी ये स्टॉक हमको 1.7% इस हफ्ते में टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस हफ्ते में ये जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, ये बहुत ज्यादा कोई हमारे लिए इंप्रेशन नहीं छोड़ती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक हमको पिछले 52 हफ्तों में 86 रुपए से लेकर के 37 रुपए 90 पैसे तक की एक दौड़ लगातार दिखाई पड़ चुका है। तो ऊपर से नीचे गिरा भी बहुत है और नीचे से इसकी रिकवरी भी हमको अच्छी होती दिखाई पड़ी है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या रहे, कम से कम पिछले 5 दिनों के आधार पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पे इस स्टॉक के लिए क्या हर्डल्स हैं, क्या यहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब के बारे में आपके साथ में बात करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से करना चाहूंगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है और मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आप कृपया करके बिल्कुल भी ना करें। अब आपके साथ में सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा और इसको मार्केट कंपैरिजन में भी देखेंगे, टेक्निकली भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में क्या चीजें हमको समझ में आती हैं उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से अपना प्रमोशन कर लेता हूं, वरना उसको मैं बार बार भूल जाता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपके साथ में अपने स्ट्रेटजी वीडियो की क्लास के बारे में। गाइस, ये तकरीबन 38 से 40 मिनट की एक क्लास है जो आपको बताएगी कि आप भारत के अंदर किस प्रकार से अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिटर्न के लिए निवेश कर सकते हैं। क्या वो आपके लिए तरीके हो सकते हैं, क्या वो आपके लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनका उपयोग हम इस प्रकार से करें कि हमारा पैसा सेफ भी रहे एक हद तक, या ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी उसमें देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलते दिखाई पड़े, वो भी कम समय के आधार पर। तो इन सब चीजों की जो टेंडेंसी है, काम करने का तरीका है, हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, क्या क्या रिसोर्सेज इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में चर्चा करी गई है। स्टॉक मार्केट को भी किस प्रकार से यहां पे यूटिलाइज किया जाना चाहिए उसकी भी चर्चा करी गई है। लेकिन क्लियरली बता देता हूं कि किसी भी स्टॉक का नाम या फिर कोई भी आपके साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग यहां पर नहीं दी जा रही है। तो अगर आप भारतीय बाजार से बिलोंग करते हैं, स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं तो भी बढ़िया, और नहीं भी बिलोंग करते हैं तब भी मुझे लगता है कि आपके लिए ये सेशन, आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मेरे अपने वर्किंग का जो भी एक्सपीरियंस है उस सबका निचोड़ मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। इस क्लास को, इस सेशन को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेल जानने के लिए आप 9451271160 पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे हाय, हेलो, क्वेश्चन जो भी है उसको रेज करके कांटेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको आगे की डिटेल्स वहां पर शेयर कर दी जाएंगी। वापस से आते हैं, प्रमोशन खत्म हो गया है, बात करते हैं सुजलॉन के बारे में। तो सुजलॉन की तो हमने एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देख ली, तकरीबन ₹1 गिरता दिखाई पड़ा। प्राइस पैटर्न हमको, माफ कीजिएगा, जो प्राइस पैटर्न है वो ग्राफ के आधार पर हमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब अगर इसको मार्केट से देखने की कोशिश की जाए तो बाजार के अंदर भी हमको लगभग ऐसा ही एक ग्राफ पैटर्न देखने को मिला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि माफ कीजिएगा, जो आपका ये स्टॉक सुजलॉन का है ये मार्केट को फॉलो करता है, ना ही ये एक हाई बीटा कंपनी है जो मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन मार्केट की जो टेंडेंसी होगी उसको हर वो कंपनी फॉलो करने का प्रयास करेगी जो मार्केट में अपने बिजनेस को सीधे सीधे तौर पर, सच्चे तौर पर लेकर के चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो उन आधारों पे मैं कह सकता हूं कि अगर आप इस स्टॉक की एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखने का प्रयास करें, एक महीने की परफॉर्मेंस को स्टडी करें, या फिर एक साल की परफॉर्मेंस को स्टडी करने का प्रयास करें, यह स्टॉक काफी ज्यादा हद तक हमको मार्केट के साथ मार्केट कंपैरिजन में ही काम करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर गिरावट होना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात इसलिए नहीं बनती दिखाई पड़ रही है क्योंकि यह मार्केट की टेंडेंसी को ही फॉलो कर रहा है। हाँ, दिक्कतें इसलिए हो जाती है क्योंकि एक पेनी शेयर है, छोटा शेयर है, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं प्राइस इसका काफी कम देखने को मिलता है और ऐसे शेयरों में फंडामेंटल जब बहुत ज्यादा मजबूत देखने को नहीं मिलते हैं तो हमारे अंदर एक डर जरूर आ जाता है। ये वही शेयर है जो एक समय मार्केट में 6 साल पहले ₹2 के नीचे के भाव पे था, फिर वहां से ₹86 पहुंचा। उस नंबरों पर जाने के बाद में इस स्टॉक के टेक्निकल्स लगातार कमजोर हो रहे थे। अब तो मेरे वो वीडियो फिलहाल यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपसे तब भी चर्चा करी थी कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है और 55-56 रुपए के लेवल अगर स्टॉक ने वापस से ब्रेक किए तो ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। तो वो 55-56 रुपए के लेवल स्टॉक ने ब्रेक भी किए थे और उसके बाद में इस स्टॉक ने हमको 37.90 पैसे तक के लोएस्ट प्राइस भी इसी साल के अंदर में दिखा भी दिए, लेकिन वहां से ये शेयर वापस से उतनी ही तेजी से बाउंस करता भी दिखाई पड़ा है। अब अगर मैं आपके सामने इस समय की स्थितियों
के बारे में बात करूं तो देखिए मोटे मोटे तौर पर कुछ पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। पहली चीज, स्टॉक के अंदर कोई भी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। मैं कहूंगा कि थोड़े बहुत बड़े कुछ पॉजिटिव खबरें आती नहीं दिखाई पड़ी हैं, लेकिन चीजें नॉर्मल हैं जैसी मार्केट की हर कंपनी में चलती है। अच्छा खराब समय होता है, वो हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। बाजार की गिरावट में ये स्टॉक और गिर सकता है, इसके चांसेस हैं। जिस प्रकार की डाउ की क्लोजिंग हमको कल देखने को मिली, हो सकता है ये स्टॉक अपने 56-75 के लेवल को तोड़ दे। यहां पे जो दिक्कत नजर आ रही है वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट से आती दिखाई पड़ रही है और इंडियन मार्केट वजह से आती दिखाई पड़ती है। अगर ये स्टॉक वापस से 56 रुपए के लेवल को तोड़ देता है और 55 रुपया उसके नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि टेक्निकली ये स्टॉक कमजोर हो जाएगा। जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 56 रुपए का है, वो इस स्टॉक का ब्रेक होता हुआ हमको दिखाई पड़ सकता है। अगर ये इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर पूरे हफ्ते में आने वाले ये स्टॉक वापस से नंबर्स को तोड़ देता है, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम वापस से इस स्टॉक के अंदर 65 से लेकर के 72-73 रुपए तक के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हो सकता है कि हम लोग को अप्रैल के मंथ में ही दर्शन करते हुए दिखाई पड़ जाए। उन बेसिस पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक के अंदर जो दिक्कतें हैं वो इस स्टॉक की अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं आई हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक के रिजल्ट्स हमेशा मेंटेन होते दिखाई पड़े हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती दिखाई पड़ी है। स्टॉक अपने पास से पूरी तरीके से उभर करके सामने आ चुका है और अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इस कंपनी ने लगातार मेंटेन करने का प्रयास किया है। तो ओवरऑल चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी प्राइस एक्शन के आधार पर दिखाई पड़ती हैं। मैं फिर भी कहूंगा क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी नहीं है, अभी भी अपने आप को एक तरीके से रिफॉर्म करने का प्रयास कर रही है, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली निवेश करने वाला स्टॉक इसको नहीं कहा सकता। डिटेल चर्चा जरूर करना चाहूंगा जहां पे स्टॉक की फंडामेंटल्स बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने संडे का दिन डिसाइड किया हुआ है। संडे को कोशिश करेंगे इसके बारे में चर्चा करने की। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस को लेकर के चिंतित हैं तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस के कंपैरिजन एक बार आप मार्केट से जरूर कर सकते हो और मुझे लगता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलता दिखाई पड़ रहा है। यहां पर जो चिंता मुझे फिलहाल में इस स्टॉक में दिखाई पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसके टेक्निकल नंबर्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट की वजह से हैम्पर हो सकते हैं और ये स्टॉक हो सकता है वापस से हमको 52-53 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ जाए, अगर मंडे को इस स्टॉक में जो डाउ की गिरावट है उसको फॉलो करने का प्रयास किया गया और अगर पूरे हफ्ते में स्टॉक वापस से आपको 56-57 रुपए के लेवल के ऊपर आता दिखाई पड़ता है, नहीं कि अगर अगले हफ्ते की क्लोजिंग इसी प्राइस के आसपास या इससे 2-4% ऊपर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक अपने आप को वापस से रिकवर करने की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में, इस हफ्ते की परफॉर्मेंस को देख करके। बाकी ओवरऑल मेरी क्या जजमेंट है, क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या आते हैं, क्या इसका बिजनेस मॉडल करता है, उन सब की डिटेल चर्चा आपके साथ में संडे के वीडियो में करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।